इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। डरावनी हो चली है डिजिटल डिपेंडेंसी। बैंक में भीड़ जमा है, लोग परेशान हैं। इस काउंटर से उस काउंटर घूम रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। यही हाल बैंक कर्मचारियों का भी है। न पैसा निकालने वालों को पैसा मिल रहा है, न जमा करने वालों का पैसा जमा हो रहा है, न कोई और काम हो रहा है, क्योंकि सारे कंप्यूटर अचानक ठप हो गए हैं। कोई काम नहीं हो रहा। कर्मचारी कह रहे हैं सर्वर डाउन हो गया है। कब सही होगा कोई नहीं जानता। पैसा निकालने आए लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है और लाचारी भी, मगर नतीजा कुल मिलाकर शून्य है। शेयर बाजार में सन्नाटा पसर गया है। वजह वही, कंप्यूटर बंद हो गए हैं। हवाई जहाज उड़ नहीं सकते क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल का कंप्यूटर सिस्टम अचानक ठप पड़ गया है। रेलगाड़ियां जहां की तहां खड़ी हो गई हैं क्योंकि उनके आने जाने को व्यवस्थित करने वाला कंप्यूटर टर्मिनल काम नहीं कर रहा। कहां तक और किन किन समस्याओं को आप गिना सकते हैं। सच तो यह है कि आज कंप्यूटर और इंटरनेट के बिना हम सक्रिय जिंदगी का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर इंटरनेट चल न रहा हो तो हमारे देश दुनिया से तमाम संबंध पलक झपकते ही टूट जाते हैं। लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों का कारोबार ठप पड़ जाता है। हद तो यह है कि अगर कंप्यूटर सिस्टम फेल हो गए तो आज की तारीख में युद्ध भी जहां के तहां रुक जाते हैं। न गाइडेड मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं, न शत्रु के रेडियो सिग्नल जाम किए जा सकते हैं, और न ही ड्रोन जैसे मानव रहित विमानों को अपने मिशन पर भेजा जा सकता है। न आप शत्रु सेना पर हमला कर सकते हैं और न ही अपना बचाव। सेनाएं जहां होंगी वहीं की वहीं रुक जाएंगी। लेकिन डिपेंडेंसी अपनी जगह है। तकनीक के फेल हो जाने के खतरे अपनी जगह हैं। लेकिन अगर खतरा योजनाबद्ध ढंग से हम तक आया हो तो क्या? अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर सही है और पिछले साल अक्टूबर में मुंबई में बिजली किसी तकनीकी खामी के चलते गुल नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे चीन की साजिश थी, तो समझा जा सकता है कि यह डिजिटल डिपेंडेंसी कितनी खतरनाक है। क्योंकि बात सिर्फ खतरों की ही नहीं है। सच तो यह है कि आज के ज़माने में पढ़ाई हो या कामकाज, मौज मस्ती हो या मेल मिलाप, हर मामले में हमारी डिजिटल डिपेंडेंसी हो गई है। आज की तारीख में कंप्यूटर और इंटरनेट की गैर हाजिरी में कुछ भी संभव नहीं है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी 2 दशक पहले तक हमारी ज़िंदगी के तमाम काम बिना कंप्यूटर के सहजता से हो रहे थे? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी 3 दशक पहले तक हमारी रफ्तार में, हमारे विकास में, हमारी हैसियत में कंप्यूटर और इंटरनेट की इस तेज़ रफ्तारी का कोई योगदान नहीं था? फिर भी हम जी रहे थे, विकास कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, खुशहाल थे। इतिहास में खुशहाली के अनगिनत किस्से हैं और तब कंप्यूटर नहीं था। जबकि आज बिना कंप्यूटर, बिना इंटरनेट, बिना आधुनिक कम्युनिकेशन हम खुशहाली की कल्पना ही नहीं कर सकते। चाहे आप प्रोफेशनल हों या फिर आध्यात्मिक जीवन ही क्यों ना हो, आज
आध्यात्म को भी सूचना संचार के राजमार्गों का ही सहारा लेना पड़ता है। योग को भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचने के लिए टीवी चाहिए और टीवी को इंटरनेट और कंप्यूटर की समूची व्यवस्था। कौन सा ऐसा क्षेत्र बचा है जहां आप कंप्यूटर और इंटरनेट की दखलंदाजी के बिना सहजता से कामकाज कर सकते हैं? सिर्फ एक ही क्षेत्र है, बर्बादी। अगर आपको अपने दौर से पिछड़ना है, अगर आपको प्रतिद्वंदियों से हार मान लेनी है, अगर आपको विकास का साझेदार नहीं होना, तभी आप कंप्यूटर और इंटरनेट के दूर जा सकते हैं। चाहे मामला पढ़ाई का हो या कामकाज का, आज इंटरनेट के बिना न पढ़ाई संभव है और न ही किसी तरह का प्रोफेशनल कामकाज। छोटी छोटी कक्षाओं से लेकर डॉक्टरेट तक करने में आज कंप्यूटर का सहारा अनिवार्य हो गया है। कोरोना के समय में इसे और अनिवार्य बना दिया है। आज इस समय हम तमाम ऐसे काम जिन्हें सेवा क्षेत्र को परिभाषा के अंदर पाते हैं, वहाँ तो कंप्यूटर और इंटरनेट के बिना पत्ता तक नहीं खटकता। बैंक, बीमा, एडमिशन, अस्पताल, रेलवे, रिजर्वेशन, किसी भी तरह की ऐसी गतिविधियाँ जिनमें आंकड़ों को सुरक्षित रखने की बात शामिल हो, वह बिना कंप्यूटर और इंटरनेट के आज संभव ही नहीं है। तमाम लेन देन इस डिजिटल प्रक्रिया के बंधक बन गए हैं। अगर सर्वर डाउन है तो ना आपको बैंक से पैसे मिल सकते हैं और ना ही आप अपनी तमाम देनदारियों को समय पर पूरा कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर खराब होने का मतलब है बेचारगी। कंप्यूटर काम नहीं करेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय परेशान होने के। अरबों का कारोबार बेबस, जहाँ का तहाँ काम ठप पड़ा रहता है। शेयर बाजार हिलते तक नहीं है। हवाई जहाज़ों की उड़ानें रद्द हो जाती हैं, भले ही कितनी ही इमरजेंसी क्यों ना हो। आज की तारीख में डिजिटल डिपेंडेंसी इस कदर बढ़ गई है कि लगता है कि कंप्यूटर कामकाजी दुनिया का भगवान है। भगवान न करे, लेकिन किसी दिन अगर आतंकवादी दुनिया की इस डिजिटल कंट्रोल पावर पर अपना कब्जा जमा लें तो पूरी की पूरी दुनिया बेबस और असहाय नजर आएगी। शायद ही किसी दौर के किसी भी वैज्ञानिक आविष्कार पर दुनिया इस कदर निर्भर हुई हो जिस तरह आज कंप्यूटर और इंटरनेट पर लोगों की निर्भरता बढ़ गई है। इंटरनेट और कंप्यूटर ने न जाने कितने आविष्कारों को बेमतलब बना दिया है, न जाने कितनी गतिविधियों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। क्या आपको याद है, एक दौर था जब लोग चिट्ठियों का हफ्तों महीनों इंतजार किया करते थे। आज आप पलक झपकते अपनी बात, अपनी भावनाएं दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकते हैं। थकी हुई धीमी धीमी चाल से चलने वाली चिट्ठियों का दौर कब खत्म हो गया, अब हमें याद भी नहीं रहता। नई पीढ़ी शायद कभी इस बात को एहसास न कर पाए कि एक वह दौर भी था जब हम घर से महज कुछ 100 किलोमीटर दूर जाने पर ही अपने जान पहचान वालों से इतना कट जाते थे मानो कहीं विदेश चले गए हों। और ऐसे मौक़ों पर संपर्क का एक ही जरिया होता था, चिट्ठी। आज आप दुनिया के किसी भी कोने पर रहें, कंप्यूटर, इंटरनेट और इन्हीं का हमराही मोबाइल के जरिए हर समय अपने नज़दीकी लोगों के संपर्क में रहते हैं। डिजिटल डिपेंडेंसी का आलम यह है कि इसने सिर्फ हमारी कामकाजी गतिविधियों में ही नहीं कब्जा जमाया, बल्कि सच तो यह है कि इसने हमारी भावनात्मक गतिविधियों पर भी पूरी तरह से काबिज हो गई है। इसके चलते अब हमें दोस्तों की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। मनोरंजन की तलाश के लिए भी हम कहीं नहीं निकलते। सब कुछ इंटरनेट में मौजूद है। आज इंटरनेट में शायद ही दुनिया में किसी तरह का कोई इंसान हो जिसके मतलब की कोई सामग्री ना हो। शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसकी तरह सोचने वालों की साइबर दुनिया में मौजूदगी ना हो। यही कारण है कि हर तरह की सोच वाले लोगों के लिए इंटरनेट में मनोरंजन का अपार सागर हिलोरे मार रहा है। अगर आप बहुत गंभीर हैं, हमेशा ज्ञान और विज्ञान में डूबे रहते हैं, तो भी परेशान होने की कोई बात नहीं। इंटरनेट में इसकी भी ऐसी व्यापक दुनिया है कि आप चाहकर भी एक बार उसमें घुसे तो बाहर नहीं निकल सकते। आप मनोरंजन प्रेमी हैं या कहें कामुक स्वभाव के हैं तो भी कोई परेशानी नहीं। इंटरनेट में आपके लिए भी ज़बरदस्त सुविधा मौजूद है। सच तो यह है कि ऐसी सामग्री की ही भरमार है। अरबों की संख्या में सेक्स साइटें हैं। एक ज़माना था जब हम रेडियो में गाने सुनते थे और अपने पसंदीदा गानों को सुनने के लिए रेडियो स्टेशनों को पत्र लिखा करते थे। फिर इंतज़ार करते थे कब हमारा पत्र उनके हाथों में पहुँचे और हमारी पसंद का गाना सुनने को मिले। आज आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, शायद ही पसंद का कोई ऐसा गाना हो जो इंटरनेट में बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध ना हो।
जिसे आप चाहें जितनी बार सुन सकते हैं, जब चाहें सुन सकते हैं। कुल मिलाकर डिजिटल दुनिया ने हमारी तमाम ज़रूरतों, हमारी तमाम कल्पनाओं को खूबसूरत रंग भरा है, मगर यह भी सच है कि हम धीरे धीरे इस डिजिटल दुनिया पर इस कदर निर्भर हो गए हैं कि यह निर्भरता खतरनाक हद तक पहुंच गई है। हमें इस बात को लेकर सजग होना चाहिए और एक वैकल्पिक रास्ता भी हमारे पास होना चाहिए कि कल को अचानक डिजिटल दुनिया धराशायी हो जाए तो हम लाचार ना नजर आए, जैसे फिलहाल अभी हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।